नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन यादव। आज के इस एक्सरसाइज 10 के पार्ट 2 में हम आपको हाउस प्लान बनाना सिखाएंगे विद डिटेल इन इजी वे। जैसे पार्ट 1 में हमने इसके सारे रूम्स निकाल लिए थे, जितने भी रूम्स थे। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम इसके डोर्स, विंडोज़ एंड जो ये टेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है सिंपल टेक्स्ट DT से हम ये सब लिखेंगे। जैसे क्या इस बेडरूम की साइज़ है 12 फुट 10 फुट 12 फुट बाय 10 फुट की साइज़ है, तो हम ये सब लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इस पार्ट 2 में। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये पार्ट ऑलरेडी पार्ट 1 में मीन्स ये हाउस प्लान पार्ट 1 में बना रखा था। ठीक है ना, ये आपका हाउस प्लान है। अब यहाँ पे हमने डोर्स और विंडोज़ लगाए, तो मैं डोर्स यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करूँगा। ठीक है, लाइन कमांड की हेल्प से मैं डोर ड्रॉ करूँगा। और डोर का स्टैंडर्ड साइज़ मैंने आपको बताया 3 फीट बाय 3 फीट का होता है। 3 फीट की उसकी लेंथ और एंटर कर देंगे, और 3 फीट की उसकी विड्थ एंटर कर देंगे। ठीक, अब मैं सर्कल के सी एंटर करूँगा। या तो देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस में या तो मैं 3 फीट दे दूंगा या फिर मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। अब फिर जो आउटर की एंटिटी उसको मैं हटा दूंगा। ठीक, अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, इसी में कॉपी करा के रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे कमांड्स पे ज़्यादा मतलब फोकस है तो मैं सिर्फ रहने दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं इधर कॉपी बेडरूम 2 में कॉपी करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेडरूम 2 में यही डोर की डायरेक्शन है आपकी। ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो मैं इसको मूव करवा के यहाँ पे रख देता हूँ, या फिर कॉपी करवा के। ठीक है, तो मैं मूव करवाता हूँ, और मूव के लिए मैंने एंटर किया। और देखिए ध्यान से आपको इस पॉइंट पे रखना है, और ये आगे तक इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स क्रॉस का सिंबल नहीं आया तो आप इसको रहने दीजिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है आपका डिस्प्लेस हो जाएगा थोड़ा, तो आपको फिर से चलिए हम यहाँ पे 2 मिनट लगेगा, और इसको यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ करते हैं डायरेक्शन में मूव। कितने का 4 इंच की, क्योंकि हमने 4 इंच की पार्टीशन वाल रखी थी, और 4 इंच। और डायरेक्शन रिवर्स में करने के लिए माउस से डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। ठीक है, माउस रिवर्स में ड्रैग करवाएंगे, एंटर कर देंगे। 50 डबल ट्रिम। अब देखिए मैं इसको लास्ट में कब्जा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको 2 इंच फॉरवर्ड में मूव करवाएंगे। ठीक है, 2 इंच। अब TR डबल ट्रिम, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। ठीक, सॉरी इसे ट्रिम कर देंगे, जो बाहर निकली हुई लाइन आपकी इसे हम ट्रिम कर देंगे। ये लाइन आपकी रहेगी। तो ऑटोकैड में ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी आती है, तो क्या कीजिए, उसको लाइन को सेलेक्ट कीजिए। ऐसी इससे कोई मैटर नहीं करता, लाइन को सेलेक्ट कीजिए, उसको डिलीट कर दिया कीजिए। ठीक है, अब EX एक्सटेंड कमांड का यूज़ करते हैं। EX एक्सटेंड, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, और L एंटर करते हैं, इसको हम मिला देंगे। ठीक, इस पॉइंट से यहाँ तक। तो ये आपका डोर लग गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पे हम इसको, ये आपकी जो पार्टीशन वॉल की जो लाइन थी ये हमने डिलीट कर दी थी, इसको भी हम ट्रिम करते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह से हमारी लगनी थी। ठीक है ना, अब इसकी हम एक कॉपी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक CO कर रहा था, मैंने CL गलती से कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से CO टाइप करना है कॉपी करने के लिए। इसको हमने और इसको इस लाइन को सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसका बेस पॉइंट पिक किया, और इसको डिस्प्लेस करवा दिया वर्किंग एरिया में कहीं भी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे इसकी डायरेक्शन में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। तो मैं रोटेट के लिए RO एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट पिक करूँगा और इसको रोटेट कराऊँगा। सॉरी रोटेट कमांड नहीं यूज़ हो रहा, तो इसमें हम इसको मिरर करवा देंगे। ठीक है, मिरर के लिए MI एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको मिरर करवा देंगे सिंपली। ठीक, अब इसको हम हटा देंगे, M एंटर करते हैं, मूव करवा के हम इसको इधर डिस्प्लेस करवा देंगे। ठीक, और M एंटर करके फिर इसको हम नीचे इधर डिस्प्लेस करवाएंगे, 4 इंच एंटर। TR डबल ट्रिम। ठीक है, अब इसको हम मूव करवा के आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाएंगे। ठीक है, 2 इंच फॉरवर्ड। अब TR डबल ट्रिम, सिंपली N एंटर कर देंगे हम, और इसको आगे तक इंटरसेक्ट करवा देंगे। और इस पॉइंट को देखिए सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को, और इसके जो ग्रिप को है पकड़ के हम इसको इस पॉइंट तक हम इसको रख देंगे। ठीक, 50 या डाउन ट्रिम और ट्रिम या ऐसा इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सेलेक्ट करेंगे लाइन को, उस लाइन का ग्रिप पॉइंट शो करेगा, और उस ग्रिप को पकड़ के हम क्या करेंगे, आगे इस पॉइंट जिस पॉइंट तक हमें रखना हो उस पॉइंट तक हम उसको मिला देंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको, यहाँ पे C.TV के डोर्स लगाने, तो आप चलिए उसके डोर्स लगाते हैं। तो CO कॉपी करेंगे, एंटर, सेलेक्ट करूँगा इसको सेलेक्ट करेंगे और डिस्प्लेस करवा देंगे। इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करवाएंगे, RO एंटर, रोटेट, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, रोटेट करवा के रख देंगे। ठीक, देखिए एकदम ऐसे रखा हुआ है आपका। ठीक, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रख देंगे और M एंटर करने के लिए M एंटर करते हैं, मूव करने के लिए सॉरी, और इसको 2 इंच आगे की तरफ मूव कर देंगे, 50 या डॉलर ट्रिम कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब सिमिलरली इस साइड लग गया आपका, उस साइड भी आपको लगाना था, तो उस साइड के लिए हम डायरेक्शन नीचे की तरफ रखेंगे इसकी। तो इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, एक CO कॉपी एंटर, सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे नीचे। अब इसको मुझे नीचे की तरफ करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिरर कमांड अप्लाई करता हूँ। ठीक, M एंटर, और इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक, इन लाइन्स को। अब M एंटर करते हैं, 1 मिनट रखिए, इसको हमें रोटेट करवा देता हूँ अब इसको मैं, और रोटेट कमांड के लिए RO एंटर करेंगे। ठीक, अब मैं इसको मूव करवाऊँगा। अब हम इसको मूव करवा के रख देंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पे इधर लगा देते हैं इसको हम। ठीक है, फिर इसको हम 2 इंच क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देंगे, 2 इंच एंटर करते हैं, TR डॉलर ट्रिम, इसको हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इस साइड लगा दिया यहाँ पे ये डोर, या बल्कि यहाँ पे आपके डायग्राम में इस साइड नीचे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता आपका। ठीक है ना। अब ये डोर्स इसके रह गए, ये बेडरूम के रह गए, किचन के रह गए, और यहाँ पे ये जो एंट्रेंस है आपकी, ये इसके रह गए। ठीक है, तो हम लगाते हैं, 3 डोर्स रह गए आपकी। तो ये इन तीनों डोर्स के लिए पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड साइज तो सेम रहेगा उन सबका। ठीक है, इसको हम कॉपी करवा देते हैं, और डोर की जो स्टैंडर्ड साइज होती है, लेंथ और विड्थ होती है, वो अकॉर्डिंग टू, जैसे आप जितना बड़ा रूम है आपको जितना शो करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये तो केवल डोर और विंडोज़ केवल शो करवाने के लिए होते हैं कि हमारे घर के अंदर ये दरवाज़ा इस तरफ लगा हुआ है, एंट्रेंस इस तरफ, दरवाज़ा क्या दिखाता है आपका, एंट्रेंस दिखाता है रूम के अंदर कि आप एंट्रेंस उसका किधर है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट कमांड के लिए मैं RO एंटर करूँगा, रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट से इसको डिस्प्लेस करवाते हैं, मीन्स नीचे मूव करवाएंगे। अब सेलेक्ट करूँगा मैं इसको, और मूव कमांड के लिए M एंटर करता हूँ, सॉरी इसको M मिरर करेंगे पहले, सॉरी देखिए दूसरी कमांड एंटर हो गई, MIM मिनिमम। ठीक है ना, मिरर करवाएंगे इसको, M एंटर करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रैग करवा देंगे, मीन्स स्पेसिफाई कर देंगे, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा लाइन आपकी। ठीक, फिर मिरर कमांड के लिए मूव कमांड M एंटर करेंगे और इस पॉइंट को पिक करेंगे और इसको आगे की तरफ मूव करवा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हुआ नहीं अभी, यहाँ पे रह गया था कोई, इसको सेलेक्ट करते हैं, M एंटर किया मैंने, और इस पॉइंट से मैं इसके इस पॉइंट पर रख दूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल नहीं आ रहा, तो इसको आप यहाँ पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं, आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ी सी जगह बच गई, तो इसको आप सिमिलरली जो पॉइंट ट्रैक हो रहा है उस पॉइंट पर रख दीजिए, और फिर बाद में इसको मूव कमांड की हेल्प से इसको आप आगे की तरफ कितना 4 इंच मूव करवाना है आपको मुझे। ठीक है ना, फिर मूव कमांड के लिए M एंटर कीजिए और 2 इंच इसके कब्जे के लिए। ठीक है, आपका 2 इंच एंटर कर दीजिए, फिर TR डबल ट्रिम कीजिए और इसको ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे किचन में भी लगानी है, तो किचन में क्या आपका ओपन किचन एक तरह से, मीन्स वहाँ पे कोई डोर नहीं लगी हुई है। ठीक है ना, तो आप इसको मिड लाइन से थोड़ा सा इंटरसेक्ट करवा दीजिए, TR डबल ट्रिम कर दीजिए इसको, और इसे आप ट्रिम कर दीजिए और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सटेंड नहीं, कोई बात नहीं, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ओ हाँ, ज्वाइन कमांड इसमें यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, तो क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए लाइन को और इसकी ग्रिप को पकड़िए और इस पॉइंट तक इसको मिला दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपकी लाइन जुड़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें डोर लगानी है, तो मैं CO कॉपी करूँगा, इसको CO कॉपी, सेलेक्ट एंटर,
बेस पॉइंट पिक करेंगे और इसको वर्किंग एरिया में डिस्प्लेस करवा देंगे। आपने ड्राइंग में देख लेते हैं हम, तो ड्राइंग में देखा मैंने, इसको रोटेट कराऊंगा, आर ओ एंटर रोटेट, ठीक है, वो डायरेक्शन मुझे चाहिए तो इसको मैं इस पॉइंट पे रख दूंगा, ठीक है। अब मिरर कमांड एम एंटर करेंगे और इसको सिमिलरली मैं यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करवा दूंगा। फिर कब्जे के लिए मैं इसको 2 इंच आगे मूव करवाता हूँ, कितना, 2 इंच, ठीक। फिर ये हो गया आपका, रहने दीजिए, ठीक। अब हम इसके अंदर सिंपली विंडोज़ लगाते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ कहाँ कहाँ पे लगी, मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर विंडो आपकी पार्टीशन वॉल पे लगी रहेगी तो उसकी विड्थ हो जाएगी 4 इंच की, जितनी आपकी पार्टीशन की विड्थ रखी है मैंने, ठीक है ना। और विंडो आपकी लगी हुई है आउटर वॉल पे, मीन्स ब्रिक वॉल पे, तो उसकी विड्थ हो जाएगी 9 इंच। और रही आपकी उसकी लेंथ की बात, तो लेंथ हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कितनी लेंथ रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं किचन पे विंडो लगाऊंगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से एज्यूम करके मैं उसको कहीं भी इंटरसेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। टी आर डोनेट ट्रिम, इसको हम हटा देंगे इस लाइन को, और ये सिंगल रहेगी, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक। एल एंटर करते हैं, टी आर डोनेट ट्रिम, इसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक। इसको भी ट्रिम कर देंगे एंड इसको भी ट्रिम कर देंगे। फिर एल एंटर करते हैं और इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट तक इसको मिला दूंगा, ठीक। फिर ऑफसेट के लिए ओ एंटर करेंगे और इसकी जो ऑफसेट डिस्टेंस रहेगी 1 इंच की रहेगी, क्योंकि ये हमारी कौन सी विड्थ पे है, ब्रिक वॉल की विड्थ पे, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। और इसको हम बीच की लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और हटा देंगे, ठीक। फिर मैं सिमिलरली इसी विंडो को मैं क्या करूँगा, कॉपी करा दूंगा, ठीक, मीन्स जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, सी ओ कॉपी करा दूंगा। देखिए कॉपी कमांड के लिए मैं सी ओ एंटर करूँगा, कॉपी से टोटली सेलेक्ट करूँगा इन सबको बाय ग्रीन विंडो, और इस पॉइंट से डिस्प्लेस करवा के, और ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना आपको अपना, ठीक है, नहीं तो पॉइंट हमारा डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। ये 2 विंडोज़ लग गई आपकी, ठीक है, एक किचन की और एक बेडरूम की, ठीक है। जो एकदम बॉटम में नीचे बेडरूम है, बेडरूम 1 है आपका। और इस बेडरूम की देखिए 2 डोर्स है, एक तो आप इधर से भी आ सकते हैं बाहर से, ठीक, और एक आप अंदर से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत ही बेनिफिट हैं आपके, यहाँ पे डोर से एक और यहाँ पे शायद विंडो हम और लगा दें, नहीं चलिए दोस्तों, जब इसके लगेंगे तो इसकी भी लगा देंगे हम, ठीक। अब इस डोर को मैं कॉपी कराता हूँ, सॉरी विंडो को कॉपी करा देता हूँ बाहर। तो सेलेक्ट करते हैं इसको और बाहर की तरफ कॉपी करा देंगे, एल एंटर, और इसको रोटेट कराऊंगा। फिर एम एंटर, मूव करवाएंगे इसको, और ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना आपको अपना, ठीक है। तो ऑर्थो मोड ऑन रखते हैं और यहाँ पे मूव करवा दिया मैंने, ठीक। अब चाहें तो मैं नीचे की तरफ मूव, जैसे मैंने बताया था उस वहाँ पे 2 डोर्स लगी हुई, तो यहाँ पे 2 विंडो लगा देते हैं, सही रहेगा आपका, ठीक है। अब नीचे माउस के ऊपर आपको फुल कंट्रोल रहना चाहिए, ठीक है। तो जितना आपको माउस के ऊपर कंट्रोल रहेगा उतना आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी आप प्लान हो, क्योंकि प्लान में सिंपली क्या होता है, आपका लाइंस का खेल होता है, ठीक है ना। शॉर्ट की आपको छोटी छोटी रिमेंबर होनी चाहिए, लाइंस आपको जल्दी रैपिडली वर्क करना आना चाहिए, तो प्लान आपको जल्दी बन जाता है। क्योंकि प्लान बनाने में उसमें डोर लगाने आपको होती है, विंडो लगानी होती है, टेक्स्ट लिखनी होते हैं, ठीक है, हैचिंग करनी होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर आपके, ठीक है। तो जितना रैपिडली आप वर्क करेंगे, माउस के ऊपर जितना कंट्रोल रखेंगे उतना रैपिडली आपका वर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डोर लग गई है आपकी, बेडरूम 3rd में डोर लगाने आपको, ठीक है। तो क्योंकि बेडरूम 3rd में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीरियल से ये क्यों ब्रिक वॉल पे लगी हुई है सारी की सारी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, टी आर डोंट ट्रिम, और इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे हम, और इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक। एल एंटर करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम सेलेक्ट कर देंगे, ऑफसेट के लिए ओ एंटर करेंगे, 1 इंच ऑफसेट कर देंगे, और इस साइड और इसको इस साइड, ठीक है। सेलेक्ट करूँगा लाइन को, ई एंटर, बीच वाली लाइन को हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए डोर हम विंडो हम पार्टीशन वॉल पे लगाएंगे, ठीक ना। अब पार्टीशन वॉल पे लगाने हैं आपको, एक तो इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे C.TV में, और एक इधर लगाएंगे, 3 विंडो लगानी है आपको, ठीक है ना, पार्टीशन वॉल पे। तो मैं एल एंटर करता हूँ इसके लिए, और यहाँ पे मैं एज्यूम करके कहीं से भी हटा, हाँ यहाँ से क्लिक करते हैं और टी आर डबल ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर दिया मैंने, इसको भी ट्रिम कर दिया, एल एंटर करते हैं, और इस पॉइंट से मिड पॉइंट तक इसको मिला देंगे। अब इसकी ऑफसेट डिस्टेंस कितने रहेंगे, 0.5 इंच, 0.5 इंच। इनका सिंबल या तो शिफ्ट प्रेस करके लगाना है, या तो आपको एंटर कर देना सीधा, वो ही रीड करेगा, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे लाइन को और इस डायरेक्शन में ऑफसेट कर देंगे, ई एंटर, डिलीट कर देंगे। एक तो ये विंडो हो गई आपकी। अब एक नेक्स्ट विंडो कहाँ पे लगानी है आपको,
इसके स्टेयर जहाँ से मीन्स C.TV में यहाँ पे इस साइड जो है आपका मीन्स लेफ्ट पोर्शन में जो C.TV है वहाँ उधर लगाना आपको एक नीचे। एल एंटर करते हैं, ठीक। TR डॉट ट्रिम कर देंगे और इसको भी ट्रिम कर दें, इसको ट्रिम करेंगे। जो लाइन इंटरसेक्ट हुई बाहर गई हुई है, ठीक है, बाहर निकले और मिड पॉइंट से, क्योंकि उसका मिड पॉइंट मतलब शो नहीं करवाएगा ना सही से। आपका मिड अगर मान लो लेंथ इतनी लंबी रहेगी तो उसका मिड पॉइंट कहीं और शो करवाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमने उसको ट्रिम कर दिया। और ऑफसेट डिस्टेंस देखिए 1/2 मतलब 1/2 इंच है, ठीक है, ½ इंच, ठीक है, उतना ही रखना हमको। एंटर कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको बाहर की तरफ, इसको हम बाहर की तरफ, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और एंटर। बीच वाले लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक। अब किधर लगाना आपको, और देखिए यहाँ पे इस लाइन को हम क्या करते हैं, जो लाइन आपकी कॉर्नर में कट मतलब कॉर्नर में मिल रही है उसको मैं रहने देता हूँ, इस लाइन को अभी यहाँ पे मैं। और हमें अभी डोर्स कहाँ, विंडो कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे C.TV जो आपका राइट साइड में C.TV है उस साइड लगाना है आपको। तो चलिए एल एंटर करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको TR डोंट ट्रिम। और टॉयलेट में जितना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही आप विंडो लगाइए तो सही रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ½ इंच। इसको ऑफसेट कर देंगे, सर बीच वाले लाइन को सिलेक्ट डिलीट कर दूंगा, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर इस प्लान में आपकी डोर लग गई, विंडोज़ लगी। अब इसके अंदर हमें लास्ट में फाइनली क्या करना है, ये टेक्स्ट लिखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसी भी प्लान के लिए। नहीं तो आपका प्लान इससे क्या होता है, आपका प्लान बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। नहीं तो वरना अगर आप जैसे कि डायमेंशन दिखाता है कि इसका साइज़ 12 फुट का है, मुझे यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 12 फुट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी विड्थ 10 फीट की, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत अगली दिखता है प्लान। सिंपली आप टेक्स्ट लिख के इससे क्या नोटिफाई हो जाता है ईजिली कि ये आपका बेडरूम है, कि क्या है, उसका साइज़ कितना, 12 फुट का 10 फुट का है, ठीक है ना। 12 फुट बाय 10 फुट का मीन्स 12 फुट की उसकी लेंथ है और 10 फुट की उसकी विड्थ है, ठीक है। तो इससे आपका इजीली नोटिफाई भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली DT एंटर करता हूँ, सॉरी D एंटर हो गया। मैं सिंपली D और T एंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना और हाइट हम छोटी से छोटी रखेंगे, ठीक है, इसकी। और टेक्स्ट एंगल 0 रखना आपको और एंटर कर देना है, ठीक। अब बेडरूम के लिए और कैप्स लॉक ऑन रखना आपको, बेड ROO रूम और बेडरूम नंबर 3 और एंटर करूँगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा और स्पेस बार करता हूँ तो इसके थोड़ा सा मिड में आ जाऊँगा, ठीक है ना, मीन्स वहाँ से कॉर्नर से हट जाऊँगा। अब मुझे क्या यहाँ पे लिखना है, 12 फुट की इसकी लेंथ है, 12 फुट बाय, और बाय के लिए मैं एक्सेस सिंबल दबाऊँगा और 10 फुट की उसकी विड्थ है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और मिड में कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है तो ये अभी यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा, कर्सर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब स्पेस बार दबाऊंगा तो ये थोड़ा बाहर मूव हो गया। अब फिर दोबारा मैं इसी यहाँ पे आऊँगा, क्लिक कर दूंगा और डबल एंटर टू एग्जिट द कमांड। इस बात इतनी सी बात को ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्केल कमांड से बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब सेम यही बेडरूम मुझे क्या मतलब मीन्स यही टेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, इधर भी चाहिए, बस वहाँ पे क्या करना आपको, छोटा सा ये देखिए बेडरूम 3 है, इसको बेडरूम 2 कर दीजिए। तो वहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये एडिटिंग का मतलब उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने और डबल एंटर टू एग्जिट कमांड। अब ये भी कितने का है आपका, 12 फुट बाय 10 फुट का है, ठीक है ना, 12 फुट लेंथ का और 10 फुट विड्थ का है, ठीक। तो मैंने सिंपली इसको कॉपी करा दिया इस बेडरूम को, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा हुआ था बेडरूम 3। अब ये क्या आपका पूजा रूम है, तो मैं DT एंटर करता हूँ। देखिए बार बार D और एंटर करना, क्योंकि मुझे जल्दी अगर वर्क करना आपको तो सिस्टम का प्रोसेसर बहुत ही हाई होना चाहिए, ठीक है। DT एंटर करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे पूजा रूम POO पूजा, और ये कितने का शिफ्ट दबाऊंगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा। पूजा रूम 3 फुट 10 फुट 3 फुट बाय, देखिए ये कितने की है, 3 फुट 10 इंच की इसकी लेंथ है और 5 फुट 4 इंच की इसकी विड्थ है, ठीक है। तो 3 फुट 10 इंच की इसकी लेंथ है बाय 5 फुट 4 इंच की इसकी विड्थ है, ठीक है। डबल एंटर टू एग्जिट द कमांड। अब मूव कमांड के लिए मैं M एंटर करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा देता हूँ। और इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं SC कमांड का यूज़ करूँगा और इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमने बड़ा कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे C.TV है ना, C.TV लेफ्ट पोर्शन में 6 कितने का है, 6 फुट 6 इंच इसकी लेंथ है और 5 फुट 10 इंच इसकी विड्थ है। तो चलिए करते हैं इसको भी।
तो मैं सिंपल DT एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लिक करता हूँ। ये क्या है आपका C डॉट और T स्लैश का सिंबल आएंगे और B और एंटर करूँगा तो नीचे आ जाऊँगा। ये कितने का 6 फुट 6 इंच इसकी लेंथ है, 6 फुट 6 इंच। और इंच के लिए शिफ्ट दबाऊंगा और एंटर के आगे जो सिंबल है उसको मैं प्रेस कर दूंगा। ठीक है, जो दो सिंबल है, दो से एक डबल सेमी कॉलम है, एक सिंगल सेमी कॉलम है। और बाई के लिए मैं एक्स का सिंबल दबाऊंगा। ठीक है, एक्स दबा दूंगा, एक्स अल्फ़ाबेट। और यहाँ पे ये इसकी विड्थ कितने की रखनी है मुझे, 5 फुट 10 इंच की। और डबल एंटर टू एग्जिट तक कमांड। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या तो इसको मैं एम एंटर करता हूँ और इसको मूव करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सेम यही मैं कॉपी करा देता हूँ। बस क्या करना है मुझे, उसकी लेंथ और विड्थ चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, एडिट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी करा के जो ये इधर वाला आपका C.TV इसको मैं इधर डिस्प्लेस करवा देता हूँ और थोड़ा सा आगे इसको नीचे मूव करवा के रख देता हूँ। ठीक, सिमिलरली इसको मैं बाहर निकल रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे और इधर डिस्प्लेस करवा देता हूँ इस साइड। ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे मैं अपना। अभी भी बाहर निकल रहा है तो मैं इसकी स्केलिंग कर देता हूँ। ठीक, स्केलिंग करके इसको और इसको मिड में ले ला के रख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ये कितने का, इसको मुझे एडिटिंग करनी है। कितने का, 5 फुट की इसकी लेंथ है और 7 फुट 10 इंच की इसकी विड्थ है। तो ये जो इंच का तो मुझे कोई काम ही नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, 5 फुट का है। ठीक है, ऑलवेज। और अब देखिए मुझे ये फुट का सिंबल लगा रखना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और 5, बस ओनली 5। ठीक है, प्रेस कर दूंगा। अब मुझे कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं और यहाँ पे कितने का रखना है मुझे, 7 फुट 10 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे बैक स्पेस करके 7 लिख दूंगा, 7 फुट हो गया। ये देखिए कितने का लेंथ है इसकी, 7 फुट 10 इंच की। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और डबल एंटर कर दूंगा टू एग्जिट तक कमांड। ठीक है, तो ये आपका C.TV हो गया इस साइड। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है आपका बेडरूम नंबर 1 है। तो मैं इसको भी कॉपी कराता हूँ, इस बेडरूम को जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी करा देते हैं और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं एडिटिंग ऑप्शन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से बैक स्पेस करूँगा। ये बेडरूम 1 है आपका। ठीक, फिर डबल एंटर टू एग्जिट द कमांड, फिर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। और ये कितने का रखना है आपको, 11 फुट का रखना है। 11 फुट की उसकी लेंथ है और 10 फुट की इसकी विड्थ है। ठीक है, तो मैं बैक स्पेस करके 1 2 हटा देता हूँ और 1 लगा देता हूँ। ठीक है, बस इतना करना है आपको और यहाँ पे आ जाना है। ठीक, और ये क्या आपका किचन है। और किचन कितने का आपका, 8 फुट की इसकी लेंथ है और 8 फुट 10 इंच की इसकी लेंथ है और 7 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ है। ठीक है, किचन की आपकी। तो मैं DT एंटर करता हूँ, KITCH किचन लिखता हूँ यहाँ पे और एंटर दबाऊँ। नीचे आ जाऊँगा, 8 फुट 10 इंच की इसकी लेंथ है और 7 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ है। 8 फुट 10 इंच की इसकी लेंथ है और 7 फुट 8 इंच की इसकी विड्थ। ठीक है, अब स्केलिंग करके इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या तो मैं मैच करा दूंगा इस बेडरूम से। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि सब कुछ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। अगर आपको शॉर्ट की रिमेंबर है, आपको माउस के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है आपको स्टेयर विद पार्किंग एरिया। मीन्स स्टेयर विद पार्किंग आप कितने का है, 8 फुट की उसकी लेंथ है और 12 फुट 9 इंच की इसकी विड्थ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेन एंट्रेंस के लिए मतलब दिखा देना आपको कि ये आपकी मेन एंट्रेंस है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई पार्टीशन वाली या ब्रिक वॉल नहीं ड्रॉ करनी, बस सिंपली आपको लाइन कमांड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, फिर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इस पॉइंट से और इसको आगे तक, इसको ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन, क्योंकि वहाँ पे ऑर्थो मोड मुझे ऑन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑफ करके एक काम हो गया, क्योंकि वहाँ पे मैं पॉइंट ट्रैक कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट मुझे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगी, तो क्या कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो लाइन क्या होगी मेरी, डिस्प्लेस हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको आगे से इंटरसेक्ट करवा दूंगा, TR ट्रिम कर दूंगा और इसको ट्रिम कर देता हूँ। तो ये लाइन आपकी मेन एंट्रेंस के लिए हो गया। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मेन एंट्रेंस है आपका, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, ये आपका मेन एंट्रेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है मेन एंट्रेंस। और इसकी स्केलिंग कर देते हैं हम। स्केलिंग के लिए SC एंटर करेंगे और इसको मिड में लेके आ जाएंगे। ठीक है,
बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या रहेगा आपका, DT एंटर करते हैं, स्टेयर लिख देते हैं, स्टेयर विद पार्किंग एरिया आपका स्टेयर STAIR सीढ़ियाँ जो आपको ऊपर जा रही है, स्टेयर स्टेयर एंड पार्किंग एरिया, ठीक है, स्टेयर विद जहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी पार्क करेंगे, ठीक है, स्टेयर विद पार्किंग। इसको पार्किंग को मैं थोड़ा मिड में लेके आता हूँ, ठीक। नीचे से लिखना है कितने का आपका ये स्टेयर की आपकी इसकी लेंथ है 8 फुट और बाय 12 फुट 9 इंच की, ठीक है। इसका साइज है आपका गिवन है 8 फुट बाय 12 फुट स्लैश मतलब स्लैश नहीं सॉरी दोस्तों 9 इंच, और इसको डबल एंटर टू एग्जिट तक कमांड, ठीक है। अब इसको मैं केवल इसी को सेलेक्ट करूँगा और इसको डिस्प्लेस करवा देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देंगे, ठीक। स्टेयर विद पार्किंग हो गया आपका, और ये मेन एंट्रेंस होगी। तो ये ब्यूटीफुल प्लान बन गया। अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या करते हैं, इसकी मैं आपको लेंथ और विड्थ दिखा देता हूँ। तो मैं लीनियर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, लीनियर पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक क्लिक करता हूँ, और इसकी लेंथ देखिए 30 फीट दिखा रहा है। और ये देखिए ये क्या आपका ऑरिजिन पॉइंट से ऑफसेट है कितने का, 4 इंच का, ठीक है। उसी तरह ये आपकी होती है डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन से ये एक्सटेंड हो रखा है कितना, 4 इंच का, ठीक है। ये डायमेंशन लाइन होती है, ये सब ये जो हाईलाइट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लाइन कहते हैं, और इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये जो हाईलाइट हो रही है ये इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन लाइन की। कहाँ से कहाँ तक मेरी डायमेंशन एक्सटेंड हो रखी है, मेरी डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थी, तो ये लाइन कौन सी होगी, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। और ये लाइन डायमेंशन दिखा रही है मुझे 30 फुट का डायमेंशन है, इस पॉइंट से लेके इधर ये पूरी कितनी है, ये मेरी 30 फुट की डायमेंशन है, ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशन लाइन हो गई। अब लीनियर डायमेंशन पर फिर दोबारा क्लिक करूँगा मैं। अब इसकी विड्थ देखता हूँ मैं कितने की है आपकी, तो विड्थ के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लिक करता हूँ, ये विड्थ आपकी 30 फुट की आ रही है, ठीक है। जेड एंटर एंड ई एंटर, ठीक, 30 फुट की आपकी उसकी विड्थ आ रही है, ठीक। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल कमांड मतलब मीन्स प्लान्स के लिए हमारे, और इसमें कमांड्स के लिए भी मीन्स इसमें मैंने बहुत ही इजी कमांड्स यूज़ की, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे मैंने रेक्टेंगल कमांड यूज़ करी और ऑफसेट कमांड, एक्सप्लोड कमांड, तो इन सब का कमांड्स का यूज़ करके आप मतलब ईजिली आप प्लान कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर से जुड़े रहिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाइए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो धन्यवाद इंजीनियर्स।